अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। मेरे खिलाफ फलक बोस साजिशों का धुआं, तेरे घर से निकला है तो कोई बात नहीं। ये मरहूम अरशद शरीफ के वो आखिरी अशार थे जो उन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ इंटरव्यू के एंड के ऊपर कहे थे। इमरान खान को इक्तदार से निकालने का जो प्रोजेक्ट था उसको समेटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से वो समेटा नहीं जा रहा। और अब तो इसकी आखिरी हद ये कर दी गई कि भाई इलेक्शन में इतने बड़े मैसिव पैमाने के ऊपर धांधली की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार में आने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कमिश्नर पिंडी ने आज इस्तीफा देकर उसका बांडा भी फोड़ दिया है। और कमिश्नर पिंडी के इस्तीफे के बाद अदालतें अब खुल चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा, उनकी किस्मत का फैसला भी आज होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है। 14 ऐसी सीटें हैं पिंडी डिवीजन की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाई गई हैं। इसमें कौन कौन से बड़े लीडर्स हैं जिनकी सीटें अब जाने वाली हैं और इतनी जल्दी में अदालतों के दरवाजे आज क्यों खोले गए हैं, और वो सब काम या वो सब धांधली जिसका हम रोना रो रहे थे और कुछ लोग इसको नहीं मान रहे थे, आज उनकी आंखें खुल गई हैं कि भाई इमरान खान को इक्तदार से अलग करने की जो साजिश बचाई गई थी, जो सुरंगें बचाई गई थी, अब उन्होंने फटना शुरू कर दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है और आपको ये बताना है कि भाई खान भी वापस आ रहा है और ये 14 सीटें अब कैसे वापस आ रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आप किस हलके से बिलोंग करते हैं? क्या आपका तल्लक भी पिंडी डिवीजन के किसी हलके से है और वहां पे क्या कुछ हुआ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बताता आया हूं, उसमें आपको बताया था कि भाई पिंडी डिस्ट्रिक्ट, जेलम डिस्ट्रिक्ट, चकवाल डिस्ट्रिक्ट, अटक डिस्ट्रिक्ट और मरी डिस्ट्रिक्ट, ये 6 जो अजला हैं, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े मैसिव पैमाने के ऊपर, और इसमें इस्लामाबाद को भी आप ऐड कर लें, धांधली के थ्रू यहां पर पीटीआई को हरवाया गया है। और ये इलेक्शन के दूसरे दिन ही मैंने आपको ये बात बता दी थी। और अब पिंडी जो कमिश्नर हैं उन्होंने इसका बांडा भी फोड़ दिया है और सारा जो कुछ वहां पर किया गया उन्होंने वो सब चीजें जो हैं सामने रख दी हैं। अब पिंडी डिवीजन में, अच्छा, बाज लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है पिंडी डिवीजन और एक है पिंडी डिस्ट्रिक्ट और एक है पिंडी सिटी। 2 सीटें पिंडी सिटी की हैं, उसके अलावा पिंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 6 सीटें हैं। लेकिन ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ये पूरी पिंडी डिवीजन इनके अंडर थी। इसका मतलब है इनके अंडर 6 अजला थे और 6 अजला में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें थीं। अयाज मीर साहब की नशिस्त इसी में थी, हनीफ अब्बासी इसी में थे, और शेख रशीद अटक में जो समाबिया ताहिर, ईमान ताहिर, उसके बाद चौधरी निसार वाली सीटें भी इसी डिवीजन में थी। इवन जेलम तक ये डिवीजन जो है ये फैली हुई है। और इसमें जो 14 नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ जीती थी बल्कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था और बड़े मार्जिन के साथ, बड़ी लीड के साथ पीटीआई ने यहां से इलेक्शन जीता। लेकिन उसको कैसे धांधली में जो है वो तब्दील किया गया उसकी गवाही अब आ चुकी है। अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। और जो ये कमिश्नर पिंडी साहब हैं इन्होंने बताया है कि भाई हमने 70,000 की लीड को 50,000 की लीड में
शिफ्ट किया है। मतलब यह कि एक पीटीआई 70,000 से जीत रहा था तो उनके वोटों को दूसरे में डाल के उनको 50,000 की लीड से हमने जितवाया है। और यह सब कुछ 14 नशिस्तों के ऊपर हुआ है। और आज पीटीआई का बड़ा मैसिव जो है वो एक तो प्रोटेस्ट है, और ये जो प्रोटेस्ट और कल जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने सबूत रखे थे, ये एक बंदा है पिंडी डिवीजन का जो सामने आ गया है। गुजरांवाला डिवीजन में क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है, जिसको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे, जहां से रेहाना डार साहिबा ने शिकस्त दी है ख्वाजा आसफ को। अब मामला क्या है, अब जब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओपन हो चुकी है। बैरिस्टर गोहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन भी हैं और इमरान खान के वकील भी हैं, ये सब लोग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और काजी फाइज ईसा भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि पिंडी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्जामात लगाए हैं। जाहिर है उसकी तहकीक होनी चाहिए। पंजाब जो हुकूमत है उसका मौकफ भी इसके ऊपर सामने आया है, क्योंकि पिंडी जो है वो पंजाब में आता है और ये पूरी इंतजामिया पंजाब गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो उन्होंने तो खैर इसको दूसरा जो है वो रंग देने की कोशिश की है और इल्जामात लगाए हैं कमिश्नर पिंडी के ऊपर। लेकिन ये अब एक ऐसा काम हो गया है जिससे दरगुजर करना किसी के बस की बात भी नहीं है, और इमरान खान को इक्तदार से निकालना और अपनी ईगो की खातिर निकालने का जो हमियाजा है वो आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। और हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी किया गया उसका एंड रिजल्ट ये निकला है। और मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता था, जो लोग बाकायदा हमें फॉलो करते हैं, कि भाई इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मुल्क में जो एक अफरा तफरी का इन्वायरमेंट है वो खत्म हो। और उस वक्त भी ताकतवर लोगों के सामने हमने हाथ जोड़कर ये बात कही थी कि काइंडली ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि भाई इलेक्शन के बाद मजीद अफरा तफरी और मजीद जो है वो केओस और अनस्टेबिलिटी आए। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी, अपने उनके प्लान्स थे, हम उनको ग्राउंड्स, हम उनकी बेहतरी के लिए उनको समझाने की खातिर उनको ग्राउंड्स की खबरें देते थे कि भाई ग्राउंड में ये मामलात हैं, लोग खान के साथ खड़े हैं, आप इनको किसी भी सूरत तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन नई बात मानी, बस अपनी चलानी थी और वो चला के आपने देख ली कि आज क्या कुछ हो रखा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगे हैं और अब भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जा रहा है। और 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है कि भाई 5 साल बाद जो इलेक्शंस होते हैं उनको अच्छे तरीके से करवा लेना और उसके ऊपर कोई सवाल ना उठे। और ये इलेक्शन कमिश्नर ऐसा इलेक्शन कमिश्नर है, कमिश्नर है तो है ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन बतौर अदारा भी जो आज तक कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवा सका, और कौम के अरबों रुपए इस इलेक्शन कमीशन की नजर हो जाते हैं हर साल, और हर 5 साल बाद तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन इलेक्शंस के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जो आज आपने पिंडी कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, चीफ जस्टिस के ऊपर, अदारों के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बाद 14 ऐसी नशिस्तें हैं जिसमें राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर आजम हैं, उनकी सीट भी पिंडी डिवीजन के अंडर आती है। इसका मतलब है उनको भी शिकस्त हो गई थी। हनीफ अब्बासी जो हैं उनको शिकस्त हो गई थी, और दीगर बड़े बड़े नाम जो हैं वो पिंडी डिवीजन में आते हैं पॉलिटिशियंस के, जो ये इलेक्शन बेसिकली हार चुके थे पिंडी डिवीजन के कमिश्नर के मुताबिक, लेकिन उनको जितवाया गया है। लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। उन्होंने यहां तक कहा है और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और कहा है कि मुझे जो है वो फांसी दी जाए, मैंने गलत काम किया है, मैं प्रेशर में आ गया था, मैं अंडर प्रेशर था। लेकिन चूंकि वो क्या कहते हैं, अच्छा कुछ लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर ये सब कुछ हुआ था तो भाई वो अगले दिन या उसी दिन उन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दिया। भाई अक्ल के नाखन, होश के नाखन लें आप। नवाज शरीफ ने 2 साल बाद जनरल बाजवा और फैज हमीद का नाम लिया था, उस वक्त आपने नहीं बोला था कि वो उस वक्त लेते।
हर काम का, हर बात का कोई मौका होता है, कोई मुनासिबत होती है। उनके 10 दिन बाद मुनासिब लगा, उन्होंने आज कह दिया। लेकिन इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। और अरशद शरीफ ने जो बात बोली थी, मेरे खिलाफ फलक बोझ साजिशों का धुआं, तुम्हारे घर से निकला है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो धुआं है, ये धुआं मिटेगा नहीं, ऐसे तो कम अज कम नहीं मिटेगा। और चीज़ें आपके सामने हैं। अफसोस होता है कि भाई हम मुल्क को इस पोलराइजेशन की तरफ ले गए हैं कि एक ऐसा इलेक्शन जिसको कोई सियासी जमात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ क्यों हुआ? वो एक शेर था, मुझे रहज़नू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मकसद या मतलब असल में ये है कि भाई मेरा मुल्क इस हालत में क्यों पहुंचा है, इसको कौन यहां तक लेके आया है, कौन इसकी क़यादत किसके हाथ में है, कौन ये फैसले कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।